इंजीनियरिंग करना मैं नहीं करूँगा, ये रहने दो प्लीज़। मेरी उसी सेमेस्टर में 6 में से 5 बैक्स आ गई। हाय रब्बा 8 महीने निकल गए। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। लेकिन इस बीच देयर इज वन थिंग दैट आई डिडंट लीव। I want to start with something like what people say is it's not good to be jack of all trades and you should be you should be good at one thing and be the best at it. But for me, and as a filmmaker, for me it's a very different perspective to it. Like for me, if you want to be a good filmmaker, be the jack of all trades, know everything about everything. And why I say that, because I remember me coming out of a very stereotypical middle class business family जो यही चाहते हैं कि उनका बेटा सबसे बड़ा हो और उनका बिजनेस संभाले आके जाके, एंड जो मुझसे नहीं हो सकता था. Though I love science, though I could do what my father did, but I didn't really think कि यार मैं ये करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ ये भी नहीं पता था, right? So that's why that jack of all trades came in me कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, let's explore it. And how to explore it ये नहीं पता, बस मुझे एक चीज़ पता थी कि I need to do things. I just need to do things. I just need to do whatever wakes that curiosity in me कि अच्छा यार ये बड़ा नया दिख रहा है, अच्छा ये करते हैं, अरे ये बड़ा नया चीज़ दिख रही है ये करते हैं, अरे ये अच्छा ये कर लेते हैं. So what happened was, like, since my childhood, like you play with toys, you play video games, you play sports, right? And you go to every place and you learn new things as a child, and that kept on with me even when I was old, in my college or after college. So that thing कि कुछ नया सीखना है वो बहुत 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 ज़्यादा important थी मेरे लिए. And then that's the time I remember when first computer came into my house and I was so excited कि अरे ये क्या नई चीज़ आई है मेरे घर पे, मतलब इससे क्या होता है. And my father sat down and he taught me कि अच्छा इसमें ये इंटरनेट है, अच्छा ये ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. मैंने कहा ओह शिट, मैंने उनसे वो सब कुछ नहीं सीखा. मैंने सीखा कि अरे यार ये तो वीडियोस दिखती हैं इसमें, अरे अच्छा इसमें गाने बजते हैं, अरे वाह. तो फिर मैंने कहा चलो वो छोड़ ढूंढते हैं इसमें. देन आई फिगर्ड कि अच्छा ये वीडियोस बनती कैसे हैं, अच्छा ये करते हैं. देन आई स्टार्टेड डूइंग सम इंग्लिश सॉन्ग्स वीडियोस इन पंजाबी म्यूज़िक, उनको मिक्स करके उनका अलग मैशअप बनाना एंड कंप्यूटर क्रैश करना, नए सॉफ्टवेयर डालना. आई रिमेंबर फ्रूटी लूप्स पे सिर्फ घटिया से घटिया बीट्स बनाना बस, और मैं इतना खुश होता, डूड आई हैव किल्ड इट, मैंने म्यूज़िक बना दिया इससे. लेकिन नहीं, मतलब दैट वाज मी एंजॉयिंग माय पार्ट. एंड what happened when that time came in everybody's life, जब आता कि ये अब कॉलेज तुझे क्या चूज़ करना है, 12वीं क्लास आ गई तुझे क्या करना है, आप बताओ क्या करना, मैं कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है. तो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चला जाऊँ. घर गया, पापा मैं DU ज्वाइन करूँगा. बिल्कुल नहीं करेगा, प्लीज़ तू वेला बैठा रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा. मतलब समझ, माई फादर सेड दैट कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोच रहा, तू कहीं नहीं जाएगा. मैंने कहा अच्छा फिर क्या चाहते हो, क्या करूँ. इंजीनियरिंग करना, हमारा बिजनेस संभालियो आके, मतलब और क्या, कहाँ जाएंगे, नहीं तो ठप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. मैंने कहा ठीक है चलो इंजीनियरिंग, बिकॉज आई लव साइंस. इट डजंट मैटर कि मतलब, क्योंकि साइंस भी एक अलग वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. कूल, लेट्स डू इट, नो प्रॉब्लम. पहुँचते हैं, अच्छा तो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स ही तो देने पड़ते हैं, ऐसे तो पहुंचते नहीं है. तो IIT तो नहीं हो सकता. देखो मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ. तो मैं IIT एग्ज़ाम देने भी एक चद्दर ले गया था कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा ये. तो फिर पापा ने बोला कि बेटा IP यूनिवर्सिटी है, वो तू कर अच्छे से, मतलब इट्स प्रीटी डिसेंट एंड यू कैन डू इट. मैंने कहा पापा ठीक है मैं पेपर दे देता हूँ. एंड देन मैंने दिया एंड 15,000 रैंक आ गई. एंड आई वाज लाइक पापा अब कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है सितारों का, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इट्स अ सिख माइनॉरिटी कॉलेज, यू कैन easily get into it because of the quota and all. I'm like okay cool, I'll go for it. And I went there and I'm like so sad, yeah dude, it's just so it was just a 3-building college, just a like more of a professional space than a college campus जो मैं DU में इतना एक्सपीरियंस लेके आया था. तो वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पर कुछ है ही नहीं. एंड देन आई रियलाइज़ कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं होगा. मैं सैड हो गया था. उसी टाइम इतनी ज़ोरों शोरों से आवाज़ आती दूसरे कॉरिडोर से कि अल्लाह बोल आगे को जो मचा, भाई स्ट्रीट प्ले होता है इस कॉलेज में भाई. डन 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 पापा आई लव यू, मैं ये करूँगा, शो करूँगा. ही डिडंट नो कि मैं क्यों पसंद कर रहा हूँ इतना कॉलेज को. मैं स्ट्रीट प्ले किया एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ यू कैन अडैप्ट टू समथिंग. How you can change yourself, not to an extent that change your personality, but
to change, to learn something again new. How you can adapt. एक नए environment में भी आप किसी तरीके से कुछ नया कर सकते हो. And that's the beauty of it. That's the beauty of trying to learn new things. And that's what happened with me. क्योंकि जो मैं चाहता था, मुझे पापा ने बोल दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता. I tried कि चलो कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग में नया सीख लेंगे. एंड भगवान ने मुझे वहीं पे एक स्ट्रीट प्ले दे दिया. चाहे वो बहुत अच्छा स्ट्रीट प्ले थिएटर नहीं था, बट दैट्स समथिंग आई वांटेड टू डू. जो अच्छा था बुरा था, दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. बट हाँ, वो था तो सही वहाँ पे, मुझे करने का मौका मिला. एंड दैट वाज वेरी न्यू थिंग फॉर मी कि अरे हाँ, मैं अडाप्ट भी कर सकता हूँ. दैट्स when I started doing all this. स्ट्रीट प्ले करना शुरू किया, स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट करना शुरू किया, स्टेज प्ले करना शुरू किया. हम अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज. नाउ लुक एट दिस. मैं जो बंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता था पढ़ने, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी परफॉर्म करने जा रहा है एंड शोइंग एवरीबडी what I am and who I am. मैंने डायरेक्ट किया है प्ले एंड I'm getting standing ovations for my plays, for what I did. Judges are saying, oh dude, it's mind boggling play. I'm like, यार अच्छा है, मतलब मैं कुछ बना भी सकता हूँ. लेकिन मेरी उसी सेमेस्टर में 6 में से 5 बैक्स आ गई. एंड हम लाइक, मेरे पापा बैठे हुए हैं कि बेटा तू कर क्या रहा है ये. एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, बट आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑल्सो. And that's when I realized that I've sacrificed so much. I didn't go out, and for like engineering is for 4 years. I didn't go out for 3 years. But then I realized कि why it was important, because मुझे वो भी ख़त्म करना था. मुझे 13 दिन में 12 पेपर्स देने थे, एक टाइम ऐसा आया था. And I did. I cleared all those papers and I cleared my engineering with 75% above, with my street play intact. कोई सारे मैंने प्लेज अटेंड किए, सारे अवार्ड्स जो स्ट्रीट प्ले वाले अवार्ड्स होते हैं सब अटेंड करे, सारे स्ट्रीट प्ले की पार्टीज अटेंड करी. Plus, I was a distinction passed engineer. You don't have to victimize yourself every time. You just can stay calm and learn from new things that are coming your way and make something out of it. तो वो जानना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि, और अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी था कि लिसन डूड, यू कैन बेंड वेज, यू कैन बेंड लाइक दिस, यू कैन बेंड लाइक दैट, यू कैन प्रायोरिटाइज थिंग, यू कैन मैनेज थिंग्स. ठीक है, अब फिल्म मेकिंग नहीं पता मुझे, लेकिन 4th ईयर में आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पंजाबी फिल्म, फीचर फिल्म. एंड मैंने आज तक कभी नहीं किया हुआ है. तो अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कॉल मी किया, एक डायरेक्टर है, ही वांट्स अ फ्रेशर चीफ एडी. लाइक विल यू डू इट. मैं कहा ऑफ कोर्स आई विल डू इट. बट मुझे कुछ आता ही नहीं है लाइफ में, मतलब कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो मुझे ले लेंगे. कहता तू बात तो कर जाके. मैंने कहा ठीक है बात कर. नाउ अंडरस्टैंड दिस, इफ़ यू गोइंग फॉर प्लेसमेंट, आप किसी कंपनी के लिए प्लेसमेंट में जाते हो, यू लर्न अबाउट इट. एंड पूरे इलेक्ट्रिकल के बैच में से आई वॉज द ओनली गाय जो एक प्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था फॉर एन IT फर्म. एंड आई सेड नो टू देम, लाइक मैं नहीं करूँगा, ये रहने दो प्लीज़. तो जहाँ मेरे दोस्त HCL और इन्फोसिस और जेनपैक के लिए पढ़ रहे हैं, मैं वहीं गूगल कर रहा हूँ व्हाट्स फिल्म मेकिंग, हाउ टू मेक अ फिल्म, what is all that it takes to make a film. I met that guy and he's like, तूने ये सब आता है? मैंने कहा हाँ सर ये सब आता है, एडिटिंग मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ. एंड ये वो, तो दैट मीटिंग was the biggest lie that I've told to anybody in my life, कि मुझे सब कुछ आता है फिल्म मेकिंग के बारे में. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मतलब झूठ बोलना wasn't the context of it. The context was it कि मुझे ये करना है, तो इसके लिए मैंने कुछ भी करके, कहीं और से सीख के, कहीं और से पूछ के इसको जवाब दे दिया. झूठ बोला घर वालों को इस चीज़ के लिए कि मुझे जाके बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है पंजाबी मूवी में, जबकि अंदर से लगी हुई थी क्योंकि कोई कॉल नहीं आया. उसने बोला 5 मार्च को सीधा चंडीगढ़ आ जाओ. ऐसे कैसे आ जाओ यार, मतलब बोला बस ऐसे, कोई बात नहीं. आई वेंट टू चंडीगढ़ थिंकिंग कि क्या होने वाला है मेरे साथ. मैंने घर वालों को झूठ बोला. एंड एट द मोमेंट आई एंटर्ड चंडीगढ़, मैंने उनको कॉल किया, दे लाइक हाँ अच्छा यहाँ आ जा, यहाँ आ जा. एंड देन I got to meet all those film actors. I got to be on a set of a proper professional film. And being in an engineering college, being from a stereotypical middle class business family, I got to have a chance to work in a professional setting, जो मेरे लिए सब कुछ था. Just because I could adapt to something, just because I could bend ways, just because I could prioritize things. लेकिन जब मैं वो पंजाबी मूवी करके आया, that wasn't it. Like बस मूवी करके आ गया. वो तो एक छोटा सा चीफ एडी वाला रोल था. मूवी 1 साल बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जाती, कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ कहीं आई नहीं. और फिर मेरा इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया. नाम ने कहा मैं क्या जवाब दूँ, मेरे को बॉम्बे जाना है. क्यों जाना है भाई, ऐसा क्या कर रहा तूने, पहाड़ क्या तोड़ा ऐसे, मूवी तो आई भी नहीं अभी. पापा ने कहा चल बेटा फैक्ट्री, क्योंकि ना मेरे पास कोई काम है फिल्म मेकिंग के लिए, ना कोई दिल्ली में इंडस्ट्री है, और ना कोई बॉम्बे जाने का कोई सोर्स. तो चलो अब तब
शुरू होता है वो तमाशा वाला रणबीर कपूर। 8 महीने जा रहा है ऐसे करके, पापा का बैग लेके पापा के साथ, एंड यू नो फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं, लॉन्ग 9 hours ऑफ वर्क, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट अच्छा हाउ टू मेक कैपेसिटर्स, सेल्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, वायर्स, ये सब ढूंढ रहा हूँ मैं। हाय रब्बा 8 महीने निकल गए। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। लेकिन इस बीच देयर इज वन थिंग दैट आई डिडंट लीव वाज माय विल टू डू दैट। तो जब भी हर हफ्ते मेरा कोई दोस्त किसी को कुछ वीडियो बनानी है या कोई यूट्यूब में कर रहा है अपने लिए, then he used to call me, dude, can you handle this camera? I'm like, okay, not knowing because I was sad, like, and that was very saddening for me कि मैं किसी के लिए सिर्फ एक कैमरा होल्ड करने के लिए जा रहा हूँ, या मैं किसी के लिए यार बस एक लाइन बोलने जा रहा हूँ यूट्यूब, किसी और के यूट्यूब चैनल के लिए, वो भी एक छोटे से हेल्प के लिए। So I used to do it still for 8 months to 1 year I did that, किसी के लिए किया, not knowing कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बस कर दिया क्योंकि एक ब्रीदर तो चाहिए ना फैक्ट्री से बाहर निकल के पापा की। And then 1 साल हो गया, and then I'm sitting at my place and this my junior calls me up and like, sir आप क्या कर रहे हो, TVF ना दिल्ली में आ रहा है। See, I'm like, आ रहा है now, okay let's backtrack। अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया होता रो के और मैंने स्ट्रीट प्ले नहीं किया होता, राइट, तो मैं ना वहाँ पंजाबी मूवी जा पाता, और रो के अगर मैं पापा की फैक्ट्री में कुछ ना करता, अपने दोस्त की हेल्प ना करता, तो मैं सिर्फ वही रहता। और अगर मेरे को अपना जूनियर कॉल करता कि TVF दिल्ली आ रहा है, मैं उनको दिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं, राइट, मेरे रुआसे के अलावा कि सर मेरे को तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, अब मैं क्या बताऊँ आपको। बट नाउ देन आई रियलाइज़ कि जब मैं उस फैक्ट्री में गया और जो मैंने वो वीडियोस करी, those videos are now actually my work that I can present it to them, that I can present it to the world कि सर ये मैंने किया, आप मुझे लो। And again adaptability, bend and that prioritizing, बस यही चीज़, मतलब that these 3 things kept me going and going and going and going and going and going in life, that made me end up at TVF office। और जिन्होंने मुझे बोला कि अपना काम दिखाओ, एंड आई हैड 2 साल का काम, जो मैंने काम किया भी नहीं, मतलब जो मेरे लिए मैंने काम किया भी नहीं, बट आई हैड 2 years ऑफ वर्क टू शो टू देम, एंड दे वर लुकिंग फॉर इंटर्न्स, एंड व्हेन दे सॉ, एंड आई एम टेलिंग यू आई वाज वेरी रेडी कि मुझे 10,000 रुपये भी देंगे ना तो मैं जॉब में हाँ बोल दूंगा, आज मैं कर रहा हूँ। बट बिकॉज दे सॉ माई वर्क, दे गेव मी एन एक्चुअल द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कि आप आओ। एंड देन आई वेंट बैक टू पापा, कल से फैक्ट्री नहीं आ पाऊँगा। क्यों यार, मुझे ना जॉब मिल गई है प्रॉपर फिल्म मेकिंग उसमें, और ये TVF करके है, इतने पैसे देंगे। अच्छा देंगे? मैंने कहा हाँ पापा देंगे। चल ठीक है कर ले। वाह, नाउ आई हैव गॉट द जॉब, नाउ आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, नाउ आई हैव गॉट द रिसोर्सेज। बट बनाना तो मुझे फिल्म्स है ना, मेरे को वीडियोस नहीं बनानी है या छोटी छोटी वाइन्स नहीं बनानी है। तो हुआ क्या, तो I've been working on this show, there are 2 writers with me, and one writer, she's a girl, she left because of some reason, she couldn't handle it, and then there's another writer who also said कि यार बाबा ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं होगा, because as a director you're not just there to say action, you're there to handle 150 people on the set, or 150 people of the crew. You're just not a finicky artisty director, you are a captain of a ship that has to go from A to B, from that A point being the script। तो मेरा एक राइटर चला गया, दूसरा राइटर का हार्ट ब्रोकन है, और इस प्रोसेस को 6 महीने हो चुके हैं एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एंड 6 महीने से कुछ प्रोसेस नहीं हुई है। देन आई आस्क्ड अनदर राइटर टू प्लीज़ जॉइन इन, उसने, एंड उसका नाम कुणाल है, एंड ही केम इन एंड ही हेल्प्ड अस अ लॉट, एंड ही रोट द स्क्रिप्ट, एंड वी हैव अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब शोज, एंड देन देयर इज अ स्पॉन्सर दैट कम्स इन, एंड दैट स्क्रिप्ट दैट केम थ्रू सच अ स्ट्रगल कि एक राइटर ने छोड़ा, दूसरा राइटर हार्ट ब्रोकन हो गया ऑलमोस्ट, फिर तीसरा राइटर ने आके हेल्प करी, एंड मी बीइंग थ्रू डे 0 विद इट, एंड देन जैसी वो स्क्रिप्ट बनी, so excited कि होने का, sponsors backed out, and I'm like shit. Another sponsor came in after 3 months, and after 2 months of regular to and fro with them कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, backed out because of demonetization. Modi also took a toll on me. I'm like cool. Then after again 4 months, now 6 months, 3 months, 1.5 साल जा चुका ऑलमोस्ट। इसके बाद भी अभी एक और बात 5 महीने का स्ट्रगल जिसमें एक स्पॉन्सर ढूंढा गया।
Now that 1.5 year I was working on one script only and only because I just said yes to my पापा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, आप बोलो मैं कर लूँगा, बट मैं अपना भी करूँगा साथ साथ. The only that thing gave me that patience, gave me that adaptability, gave me that bendability to take that script from day zero, keep on pushing people, because I know if I'm a director, I'm just not a director on set, I'm a director off set, I'm a director while scripting also. तो उनको वहाँ से वहाँ 1.5 साल तक लेके आना, 1.5 साल तक किसी से एक स्क्रिप्ट ऊपर नीचे करवाना और ब्रांड से ऊपर नीचे करना, एंड टू फाइनली प्रोड्यूस इट एंड रिलीज इट, एंड दैट्स हाउ कॉलेज रोमांस केम इन. दैट्स हाउ कॉलेज रोमांस गॉट मेड आफ्टर 1.5 और प्रॉपर 2 years. कि वो स्ट्रगल जो वो असली स्ट्रगल थी, तो जो मैं कॉलेज में किया, जो मैंने, तो फिर अब रियलाइज होता है कि यार मैंने कॉलेज में तो कुछ स्ट्रगल नहीं किया, यार मैं स्कूल में तो कुछ स्ट्रगल नहीं किया. दैट वाज देन आई रियलाइज कि नहीं यार, स्ट्रगल वॉजंट जो मैंने अडेप्टेबिलिटी देखी, जो मैंने पेशेंस देखा, जो मैंने बेंडेबिलिटी देखी, एंड दैट वाज इन माई लाइफ लेसन. माई लाइफ लेसन्स वो कॉल्स, टेकिंग डिसीजंस. बिकॉज व्हेन यू टेक अ डिसीजन इज नेवर बैड और गुड इन itself. The way you approach a decision, the way you make it happen, that decision. अगर मैंने आज सोच लिया कि आज मैं बटर चिकन खाऊंगा, तो वो आप पे है ना कि आप बटर चिकन कहाँ का खाओगे. As simple as that. अगर आपने बोल दिया मैं बनाना चाहूँगा, तो वो आपका डिसीजन है कि आप मूवी कैसी बनाना चाहते हो. और अगर आपने सोच लिया, आई थॉट कि मुझे वो कॉलेज रोमांस बनाना है फ्रॉम डे ज़ीरो, तो अगर वो राइटर चला गया, दूसरा राइटर भी चाहिए, वो अगर मैं छोड़ देता तो मैं कभी ना बना पाता. एंड you guys couldn't have ever experienced that show. So please, if you take a decision, make sure you make it right decision. Because if it's a bad decision, that's on you. वो bad decision था नहीं, वो bad decision बना है. Adaptability, bendability, prioritizing, these are all tools. These are all elements for one great thing, that is a call. That is a decision that you'll make so that it works, and it works good. Trust me. That is me. Thank you so much. 21st सेंचुरी में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारी डिग्री और कॉलेज से ज्यादा मैटर करती है हमारी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, जो हमें करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती है. अनफॉर्चुनेटली ये स्किल्स हमें स्कूल में या फिर कॉलेज में नहीं सिखाए जाते. जाहिर सी बात है कि हमें ये स्किल्स कहीं से तो सीखनी होंगी. ये स्किल्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. चाहिए हमें सिर्फ सही गाइडेंस, डायरेक्शन और फीडबैक इन्हें इंप्रूव करने का. ये स्किल सीखने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको देश के सबसे अच्छे सुझाव के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जोश स्किल्स ऐप. ये ऐप आपको कैसे हेल्प करेगा? जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए. चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं. रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्विजेस, प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका. आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत, हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा. और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से अवार्ड्स मिलेंगे. इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, हमने इस ऐप को बदलकर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है, ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए. आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए.